नमस्कार, मैं बीना और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिहान इंडिया में। आपको बता दें कि बीपीएससी का तीसरा चरण का पेपर लीक हो चुका है और इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं स्टार्ट हो गई है। जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 17 महीने में जब हमने बीपीएससी का एग्जाम करवाया तो पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन भाजपा का सरकार आते ही बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है। क्या ये बीपीएससी का पेपर लीक होना कोई राजनीतिक खेला है? तो आइए आज हम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बीपीएससी का तीसरा चरण का पेपर लीक हो गया है, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? बीपीएससी जिम्मेदार होगा ना इसका। वही पैसा वैसा के चक्कर में सब कर रहा है लोग। ऐसे बिहार में तो शुरू से ही देखा जाता है, जब से एग्जाम होता है, जो एग्जाम हो, चपरासी तक का एग्जाम का पेपर लीक होता है। आदमी 5-5 लाख 6-6 लाख दे लेता है और एग्जाम से पहले उसको पेपर दे दिया जाता है। ऐसा हम बहुत सुनते हैं, हमेशा ही सुनते हैं। बिहार में कॉमन हो गया है। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या बीपीएससी का पेपर लीक होना कोई राजनीतिक खेला है? ये राजनीतिक खेला नहीं, ये पैसों का खेला है। पैसा लोगों जो बीपीएससी भी करवा रहे हैं, जो अध्यक्ष होंगे, हमको कोई इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी है सिर्फ पैसों के पीछे सब कुछ हो रहा है। पैसा मिल रहा है उनको, एक नौकरी पे आप 10 लाख दीजिए, नौकरी आपका। एक नौकरी पे 15 लाख दीजिए, नौकरी आपका। इसे हो रहा है। आपको एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, आंसर शीट दे दिया जाता है। सब कुछ पैसों का खेल है और कुछ नहीं। और ये बिहार में बहुत पहले से ही हो रहा है, हमेशा हर एग्जाम में होता है, कोई ऐसा एग्जाम इससे छूटा हुआ नहीं। ठीक है, मतलब राजद का कहना है कि बीजेपी वाले जो है वो रोजगार नहीं देना चाहते, बस लोगों को गुमराह कर रही है। क्या ये बात सच है? राजद का रोजगार मॉडल सुनिए ना। राजद का रोजगार मॉडल क्या है कि आप जमीन लिख दीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगा। हम तेजस्वी यादव हमारा से छोटे थे तो उनके पास अरबों का संपत्ति दिल्ली में आ जाता है। कहाँ से आता है? वही बाबूजी रोजगार दिए। मुखिया वाला जो 2005 में आया था फॉर्म टीचर बनने वाला, मुखिया लोग क्या किया जानते हैं? हमारे गाँव का ही बात है। एक आदमी पर 2 लाख, क्या नाम, कोई भी नाम हो, जैसे सत्यम मिश्रा, 5 लाख रुपए दिए, नौकरी दिया गया। ऐसे ऐसे लिखा हुआ हम पढ़े हुए। हम मुखिया जी हमारे बहुत करीबी है, लेकिन इस बार 2005 का हम बात करें, जो हम अपने आंख से देखे हैं, मुखिया का जो हुआ था। और हर बार राजद के राज्य में वो लोग सिर्फ सरकारी नौकरी बांटने का बात करते। सरकारी नौकरी से बिहार कभी आगे बढ़ेगा? जिस देश का पूरा साल भर का बजट होता है 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़, और जो लोग कहते हैं 10 लाख नौकरी देंगे, और 10 लाख नौकरी दे के वो लोग 6 लाख करोड़ का सालाना वेतन भरेंगे, तो फिर बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर या बिहार में किसानों को या और भी जो योजनाएं है उसको कहाँ से लागू करेंगे? और लागू करेंगे भी तो 10 साल बाद बिहार का क्या हाल होगा? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, वो कहाँ जाएगा? इससे बेहतर है कि आप कंपनियों को बिहार में लाइए, बिहार में औद्योगिकरण शुरू करिए। जैसे चीनी मिल जो लालू जी बंद करवाए उसको खुलवाइए। मिथिला से ही है। मिथिला में सारा चीनी मिल लालू जी के राज में बंद कर दिया गया और अभी तक वो ठप के ठप पड़ा हुआ है। जिस दिन चीनी मिल खुलेगा, मिथिला का एक आदमी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबको, अपने किसानों को इतना फायदा होगा ना। गन्ना और तंबाकू के लिए पूरा मिथिला फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, अंग्रेजों के जमाने से ही। वो इतना बढ़ेगा, मिथिला का जो विकास होगा ना, जो बताते हैं जनकपुरी पहले था, राम जी के युग में एक सबसे भव्य शहरों में से गिना जाता था, वो फिर से आ जाएगा। तो आप वहाँ पे लाइए, चीनी मिल खोलिए, और भी तंबाकू का उद्योग और खोलिए। इधर अपना दक्षिण में पटना के बगल उगल में डालिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो जब तक कंपनी नहीं बैठेगा, ना ही बिहार से पलायन रुकेगा, जो बाहर मजदूर जाते हैं। और नौकरी से कुछ नहीं होने वाला, बस बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर गिरेगा, विकास गिरेगा, जीडीपी घटेगा, और कुछ नहीं होने वाला है नौकरी से। नौकरी उतना ही जितना जरूरी है। आप बताइए कि बीपीएससी का जो तीसरा चरण का पेपर लीक हुआ है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कहाँ का बीपीएससी? यहाँ बिहार का बीपीएससी परीक्षा का जो तीसरा चरण का पेपर लीक हुआ है, कौन जिम्मेदार है? क्या ये कोई राजनीतिक खेला है? जी हो सकता है, राजनीतिक खेला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उतना डिटेल में हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए कि राजद जो आरोप लगाए कि भाजपा नौकरी देती नहीं है, बस जनता को गुमराह करती है, तो ये बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ठीक है, ये नौकरी देके भी उतना नौकरी मतलब नहीं देना चाहिए, सीधा बात है। आप 10 लाख नौकरी दे दीजिएगा, बजट है ये नहीं, आप कहाँ? बिहार को रोजगार चाहिए और आप बोल रहे हैं कि इतना भी नौकरी नहीं देना चाहिए। सरकारी नौकरी नहीं देना चाहिए। जितना बजट रहेगा आप उतना ही नहीं। आपके खाने के पास रहेगा 10 रुपया, आप 50 रुपया खर्चा कर लीजिएगा, तो फिर कल को भीखे ना मांगिएगा। वही बात है। क्या नाम है सर आपका? मैं हर्ष कुमार। बीपीएससी का जो तीसरा चरण का पेपर लीक हुआ है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या ये कोई राजनीतिक खेला है? राजनीतिक खेला? देखो मैडम, कुछ नहीं होता। ये क्या है ना कि ये कुछ 2-3 गुट होते हैं जो राजनेता को और अपने जो सरकार को गिराने के लिए मतलब जो आगे बढ़ते हैं कि हम ये छोटी मोटी चीज कर देंगे
जिससे क्या होगा, सीधा इम्पैक्ट क्या जाएगा, सीधा मोदी जी पे जाएगा, सरकार पे जाएगा। उससे क्या होगा, सारा ध्यान उनके तरफ केंद्रित होगा। और फिर वही चीज क्या होती है, बाद में कह देते हैं भला सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही। तो ये सारी चीजें यही रहती है और कुछ नहीं है जी। तो तेजस्वी यादव ने जो बोला है कि 17 महीने में उन्होंने जब बीपीएससी का परीक्षा करवाया था तब कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जब भाजपा ने करवाया तो पेपर लीक हो गया। वो मैं आपको बता, पहले भी कही थी, सरकार की बातें होती है गिराने की। अब वही बात है, तेजस्वी जी ने करवाया, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब वही चीज अगर बीजेपी कराए तो पेपर लीक हो रहे हैं, वही चीज कल को कांग्रेस करा दी तो नहीं होगा। तो ये चलता ही रहता है, इनमें कुछ दिक्कत नहीं है। और भाई कह रहे कोई हमारी वाला सरकारी नौकरी नहीं देनी चाहिए, यही भाई है जो खड़े होके चिल्लाते हैं वहां पे नौकरी हमें नहीं मिल रही। अब ये सरकारी नौकरी को ये कह रहे नहीं देनी चाहिए। अब इस टाइप के दो लोग होते हैं, यही है। तो अब दिखेंगे नहीं कहाँ गए। का कहना है कि भाजपा नौकरी देती नहीं है बल्कि जनता को गुमराह करती है, क्या ये बात वो सच? भाई कह रहे थे नहीं, राजद का कहना है। ना जी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मैडम। सरकार नौकरी निकालती है और जो लोग उसके लिए एलिजिबल हैं उनको नौकरी मिल भी रही है। तो ये कहना गलत होगा कि नौकरी नहीं मिल रही है। आप कैलिबर नहीं होगा आपके अंदर अगर नौकरी लेने का, जिसके अंदर कैलिबर होगा वो हासिल कर लेगा, जिसके अंदर नहीं है वो कितने हाथ पर चिल्ला लो, क्या दिक्कत है। तो वही है। बीपीएससी का जो तीसरा चरण का पेपर लीक हुआ है, इसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? बीजेपी को। बीजेपी क्यों? वही करवाता है सब कुछ। तो तेजस्वी यादव ने जो मतलब राजद ने आरोप लगाया है कि भाजपा नौकरी देती नहीं है बल्कि गुमराह करती है लोगों को, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। अभी मेरे तरफ भी हुआ है यही बात, हमेशा तो वही करता है। नौकरी देने के बाद क्या है, साल में 2 लाख, कहाँ 2 लाख नौकरी मिलता है साल में? बीजेपी को कितना साल हो गया आया हुआ है, 3 बार तो जीत गया, 15 साल हो गया। 15 साल में कितना आदमी को नौकरी दिया है? वो नहीं दिया। आई तेजस्वी यादव देखो, नीतीश को देने के लिए कह रहा था, वो भी सट गया उधर। गलती तेजस्वी का नहीं है, गलती बीजेपी का है। तो पेपर लीक भाजपा ने तो नहीं करवाया होगा वायरल होने के लिए, तो इसके पीछे किसका हाथ है? बीजेपी का, बीजेपी वाला ही करवाता है सब। बीजेपी बीपीएससी का परीक्षा भी करवा रही है और वायरल भी, लीक भी करवा रही है। अब सब कुछ उसी का हाथ में है। तो आपको क्या लगता है कि जो लीक किया गया है पेपर, उस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी उसकी? होना चाहिए। बीजेपी की सरकार में होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? वो तो अधिकारी करेंगे ना, पब्लिक क्या कर सकता है? अधिकारी भी उसी के अंदर में है, मीडिया वाला सब उसी का है। जितना भी बड़ा बड़ा मीडिया है सब तो बीजेपी का है। आपके जैसा होगा अगर पता नहीं आपके घर है कि नहीं है, लेकिन जितना भी बड़ा अधिकार मीडिया वाला है सब उसी का है, सबको खरीद लिया है। बस यही बात है मैडम। तो जैसा कि हमने जनता से बात किया और जाना, जनता का कहना है कि पेपर लीक होने के पीछे बीजेपी का हाथ है, तो किसी का कहना है कि तेजस्वी यादव का हाथ है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहान इंडिया के साथ। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। हमारे चैनल को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें और अपना फुल सपोर्ट दें।